चलिए ट्रिक नंबर 5। टिल्लू, ए बेटे, क्या बात, आज तो बड़ी स्टाइल में खड़े हो, बड़े हैप्पी हैप्पी खुश, काला चश्मा, कानों में ईयरफोन, ये क्या हाल है? मैं पढ़ने आया क्लास में, ये क्या नौटंकी, इतना खुश तो जिंदगी में नहीं देखा। सर बात ही ऐसी है। बात ही ऐसी है मतलब? कैसी है भाई, क्या हो गया? सर बहुत मजा आ गया। अरे क्या मजा आ गया नालायक? सर, आपने कल मैडम को पढ़ाया? हाँ हाँ, तुम्हारी मैम आई थी क्लास में। अरे सर, वो बहुत तारीफ कर रही थी। अरे किस बात की बहुत तारीफ कर रही थी? सर बहुत अच्छे हैं। अरे ठीक है, वो तो कोई भी किसी के लिए कह देता है कि सर बहुत अच्छे हैं या कोई भी है, लेकिन ऐसी क्या तारीफ कर दी? सर उन्हें मैथ्स में ना कुछ नहीं आता था। अपनी क्लास में बचपन से मैथ्स में फेल होती थी, लड्डू आते थे, बता रही। क्लास में हम सबको बता रही थी कि मेरे लड्डू आते थे। और वो उस समय पिटा करती थी, खूब पिटाई होती थी उनकी, खूब पिटाई होती थी। और मैथ से वो डरती थी, वो ये सोचती थी कि कल से मैं जल्दी से बड़ी हूँ और मेरी मैथ से पीछा छूटे। अरे अच्छा, ये कहानी तो टिल्लू बहुत सारे लोगों की है, लेकिन ये तू हीरो क्यों बना हुआ है? सर उन्होंने मेरे को ना अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद में पहली बार जिंदगी में मेरे को ये कहा, टिल्लू तुम्हारी वजह से तुम्हारी मैथ्स तो अच्छी हुई है, और साथ में मेरी मैथ्स भी अच्छी हो गई है। और आपकी ये जब बुक आएगी ना, इसको मांगा है उन्होंने। हाँ हाँ, ये बुक दे देना यार, उन्हें नहीं, बहुत सारे बच्चों को देना है। ऐसे ऐसे बच्चों को देना है जिनकी मैथ्स बहुत वीक है, और इसको मिशन, फिर वो ये ना, मिशन जय हिंद, मिशन जय हिंद के हिसाब से इसको हर जगह तक पहुंचाना है, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना है। हिंद का मतलब ऊपर से लेकर लास्ट तक, हर घर घर तक पहुंचाना, हर बच्चे तक पहुंचाना है। और इन ट्रिक टेक्निक से पूरे इंडिया को भर देना है कि हमारा हर बच्चा, जैसे पुराने जमाने में बोलते ना कि हमारे यहाँ की मतलब वैदिक मैथ्स, ये वो सब चीजें टिप्सों पे हुआ करती थी, हम कह तो देते हैं आज कि हमारी वैदिक मैथ्स है, ये वैदिक मैथ्स आती है, लेकिन कितने बच्चों को पता? इतने महंगे महंगे कोर्स बना रखे हैं इन मैथ्स की ट्रिकों के लिए कि बच्चा कर भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। और उनको फिर वीडियो नहीं है, अगर बुक्स मार्केट में है तो उनकी वीडियो नहीं है। तो हमने तो यहाँ पर हर चीज की एक वीडियो भी दी हुई है, बुक भी दी है, वीडियो भी दी है, और उनको एक्सप्लेन भी किया है और इंटरेस्ट भी पैदा किया है। ठीक है सर, मैं अपने कम से कम 100 दोस्तों को कह चुका हूँ, और उनमें से बहुत सारे बच्चे आपकी बुक का इंतजार कर रहे हैं सर। और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को स्कूल में सर बहुत अच्छा लगा। चल ठीक है, टाइम वेस्ट मत करा बच्चों का, पढ़ ले अब। ठीक है, और इन्हें कंटिन्यू करते रहना, एक कान पे से ही हटा क्या है। सर ये तो मैंने बंद कर रखी है, मेरे को आवाज आ रही है। चल ठीक है। ठीक है तो बच्चों, तो टिल्लू को बहुत अच्छी लगी, इसकी कल मैम आई थी, मैम को भी बहुत अच्छी क्लास लगी। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, और किस किस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा लगता है जब कभी इस तरह का होता है। ठीक है ना? चलो तो ठीक है, हाउ टू मल्टीप्लाई टू नंबर इफ डिफरेंस बिटवीन देम इज 1, अगर उनके बीच में एक का अंतर है। जैसे अचानक आपसे किसी ने पूछ लिया, बताइए ये वैल्यू क्या होगी, तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं यार, ये होगी होगी मतलब हमें समझ में नहीं आता कि हम इसको किस तरह से निकालें। ठीक है, तो हम ऐसे में नंबर को अपनी तरफ से मान लेते हैं। मान लीजिए इस वाले नंबर को या इस वाले नंबर को मान लिया, एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा। मान लीजिए आप इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो बी बड़ा है ए से। तो इसका जो आंसर हुआ करता है ए इंटू बी का, ए इंटू बी का, वो होगा ए स्क्वायर प्लस ए। मतलब ये है, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसमें ए को जोड़ दीजिए, छोटा वाला अगर है, अगर छोटा लिया है। और अगर आपने बड़ा वाला लिया है तो हम क्या करेंगे, बात समझ में आएगी, बी स्क्वायर माइनस बी, दैट्स इट। सर स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर नहीं आता, तो स्क्वायर आगे सिखाई देंगे। जिन बच्चों को आता होगा वो यहाँ ट्राई कर लें, जिन्हें स्क्वायर नहीं आता उन्हें आगे की ओर हम सिखाने वाले हैं। मतलब ए स्क्वायर का मतलब है ए की ए से मल्टीप्लिकेशन, इसको हम जल्दी आगे की ओर सिखाने वाले हैं, हर एक स्क्वायर को निकालना। लेकिन यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो ए स्क्वायर का मतलब है 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर और साथ में हम उसके 12 जोड़ने जा रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 144, और साथ में 12 जुड़ेगा। तो जब हम इसको जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 156, 156। और यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो ये होगा 169, क्योंकि 13 का स्क्वायर है, बी कौन है, ए हमारे पास में कौन है, 12 है, और बी हमारे पास में कौन है, 13। तो 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169 माइनस 13, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 156 होगी।
ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होगी, 156 होगी। तो स्क्वायर में अगर कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आएगी, वो प्रॉब्लम आपकी मैं बहुत जल्दी रिजॉल्व करने वाला हूं, आगे की ओर हम इसको रिजॉल्व कर देंगे, तो आप इसकी टेंशन तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ठीक है, इसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिएगा, हम ये प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी रिमूव करने वाले हैं। तो छोटे वाला होगा तो उसका स्क्वायर प्लस उसी को जोड़ दीजिए, बड़े वाला होगा उसको स्क्वायर माइनस उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो दिस इज व्हाट ए मार्वलस आंसर। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं आपका लेता हूं, मान लो बहुत छोटा सा ले लेते हैं, चलिए 9 into 8 ही ले लेते हैं, 9 into 8। तो हम इसको अगर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो ए का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 प्लस 8 कितना हो जाएगा ये, 72। दैट्स द आंसर, दैट इज द आंसर। कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट है, क्लियर, क्लियर, टिल्लू क्लियर हुई बात, यस सर, ठीक है बेटा। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, ट्रिक नंबर 6 पाएंगे। हर ट्रिक को आप देखते रहिए, क्यूआर कोड उस पर दिया हुआ है, और अपने मैक्सिमम दोस्तों तक ये बात पहुंचाइए कि वो जय हिंद मिशन की इन बुक्स को अपने पास रखें। और भी ऐसी बुक्स आएंगी, ऐसी आपकी बुक, हम पीरियोडिक टेबल, हमने एक पीरियोडिक टेबल भी बहुत अच्छी बनाई है इसी तरह की, टिल्लू ने उस चीज को अटेंड किया है, टिल्लू अटेंड किया है, यस सर। तो पीरियोडिक टेबल भी हमने बच्चों के लिए बनाई है, जिसको हम याद करना बहुत आसान है, उसके अंदर सारी ट्रिक्स दी हुई हैं, उसको याद करने की मेथड दी हुई है, प्रॉपर्टीज दी हैं कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सबसे ज्यादा पॉइजनस है, सबसे ज्यादा पॉइजनस एलिमेंट पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ पे कौन है पीरियोडिक टेबल के अंदर, या एक्सप्लोजिव कौन है, या रेडियो एक्टिव कौन है, या नॉन मेटेलिक कितने हैं, या गैसेस कितनी है। क्या आपको पता कितनी गैसेस हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, नहीं पता। क्या आपको पता कितने नॉन मेटल्स हैं, नहीं पता। अगर पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हमारी इस पीरियोडिक टेबल को आप लेंगे, इसमें आपको सारी वो चीजें मिलेंगी जो आप इस तरह से जानना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पीरियोडिक टेबल में कितने और नए एलिमेंट अभी और आने बाकी हैं या आए हैं? ये सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलेंगी, तो इसलिए आप उस पीरियोडिक टेबल का यूज करना शुरू करेंगे। ठीक है, डन, डन, चलिए डन।